बारे में वो क्या सवाल करेगी? राहुल गांधी से सवाल करती करती स्मृति ईरानी कहाँ पहुँच गई? स्मृतियों में सम्मान के ऊपर आँच आएगी तो कार्यकर्ता बख्शने वाला नहीं है, चाहे फिर वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे बीजेपी का कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो। और अनुराग गांधी जी से प्रश्न कर रहा है जिसके पिताजी धूमिल हैं और वो ठाकुर, उन्हें यही नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं। देते मैं ब्राह्मण हूँ तो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं, राहुल गांधी जाति और धर्म से बढ़कर नेता हैं। उनकी तरह जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। और फिर वो आदमी राहुल गांधी जी से प्रश्न कर रहा है जिसके पिताजी धूमिल हैं और वो ठाकुर, उन्हें यही नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं। पहले वो बताएं कि उनके पिता कौन हैं। भाई उनका तो ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण हैं और उन्होंने अपना गोत्र भी बता दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसा नालायक आदमी पूछ रहा है जिसका बाप धूमिल और खुद ठाकुर लगा रहा हो। बड़े छेम की बात है, छेम करते हैं इस बात को। उसका कोई अधिकार नहीं बनता है और हम उसका जब तक विरोध करेंगे तब तक वो हमारे नेता राहुल गांधी से सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक हम धरना प्रदर्शन और दिल्ली तक घेराव करने का काम ये करेंगे। कह रहे हैं पर्चीबाज है, दूसरों की बुद्धि से चलते हैं राहुल गांधी दूसरे की बुद्धि से। अब के पता तो लग गया उनको, वो क्यों बौखलाए हुए हैं। वो इसलिए नहीं बयान दे रहे, राहुल गांधी जी को इसलिए अटैक करना चाह रहे हैं कि वो आपके मंत्री नहीं बनाए। वो चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के विषय में कुछ बोलूँगा तो मोदी जी खुश होकर मुझे मंत्री बनाने का काम करेंगे। और अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा भाजपा देगी तो हम घोर विरोध करते हैं। लेकिन कंगना का भी बोल दिया उन्होंने संसद से बाहर निकल के कि कुछ ना कुछ तो नशा करते हैं तभी इनका टेस्ट होना चाहिए, ऐसी बातें बोलते हैं। कंगना तो देखिए, सुनो, कंगना एक महिला है। लेकिन उन्हें बोला तो नहीं, उन्हें तो पुरुष के बारे में वैसे भी नहीं बोलना चाहिए कुछ। और वो खुद अपने आप को देखें कि उन्होंने क्या क्या स्वरूप में रहती हैं। हमारे यहाँ महिला को स्त्री का रूप देते हैं, महिला को देवी का रूप देते हैं और देवी के रूप में ही हम पूजा तक करते हैं। वो महिला अगर एक पुरुष के लिए और जो यहाँ तक के कपड़े पहनती हो, उसको तो इस तरीके की भाषा बोलना ही नहीं चाहिए। हम उसका भी विरोध करते हैं और हम उसका भी विरोध करते करते पुतला फूंकने का भी काम करेंगे उसका भी। अखिलेश यादव का रौद्र रूप पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने जो सच्चाई थी वो बोला। अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप सबके तरफ आप आंख उठा के बात कर रहे हैं। अरे आप देखिए, आप भगवान की बात करते हैं, आपकी तो राम भी खत्म हो गई। और जो लोग हराने वाले थे तुम्हें, जो लोग जिन्होंने तुम्हें हराने का काम किया, उनको आप हटा नहीं पा रहे। ये मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, तो खिजा रहे थे ना अखिलेश यादव उनको। खिजा कहाँ रहे थे? उन्हें आभास करा रहे थे कि तुम्हारे जिन्हें आप शेर मान रहे थे, ऐसे नालायकों को आप हटा के तो देखो, आप कहाँ हटा पाए। तो राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? वो कह रहे हैं कि भैया जब जातिगत जनगणना कराओगे तब भी तो उसमें जाति लिखनी पड़ेगी। भाई जब जाति आधार पर जनगणना का जो अधिकारी आएगा, मेरे घर पर जो आएगा, मैं उसे जाति भी बताऊंगा, बच्चे भी बताऊंगा, बीबी भी बताऊंगा, मेरे कितनी बीबी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने माँ का बाप, परिवार के सारे लोगों का दूंगा मैं ब्यौरा। तो क्या लगता है ये बड़ा चूक कर दी कि इस बार राहुल गांधी पे आवाज उठा करके? ये बहुत बड़ी चूक कर दी। और एक और बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी पहले दिन से ही जाति आधार पर जनगणना की मांग पहले से ही कर रहे हैं। और मैं पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारा 26 तारीख से जाति आधार पर जनगणना का हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और गाजियाबाद में भी तेजी देने का काम करने जा रहे हैं हम उसको। जब ट्रोल होकर के पूरा देश स्मृति ईरानी को गाली दे रहा था तो हमारे नेता जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया को मोहब्बत से जीतने की बात करते हैं, उन्होंने कहा था नहीं, स्मृति ईरानी को ट्रोल करना बंद करें और कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी टिप्पणी। ये सोचने की बात है। वही नेता ने, हमारे नेता ने कहा, बेशक अनुराग ठाकुर ने अपमान करने का काम किया हो, कार्यकर्ता बैठा हुआ है, राहुल गांधी जी का अगर कोई सम्मान से खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, आज ये कुर्ता पसीनों में है। अगर ऐसी नौबत आएगी तो कार्यकर्ता एक सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी की छवि तो को छूने की भी कोशिश अगर की जाएगी तो एक कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। आज आपने देखा होगा किस तरीके से कार्य किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अनुराग ठाकुर माफी मांगे, आप रोड ब्लॉक कर रहे गाजियाबाद में। अरे वो बड़े हैं, उनका बड़प्पन है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे नेता के ऊपर अगर जरा कोई सम्मान के ऊपर आँच आएगी तो कार्यकर्ता बख्शने वाला नहीं है, चाहे फिर वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे बीजेपी का कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो। और अनुराग ठाकुर की तो मैं कहूँगा हैसियत ही कुछ नहीं है। और कारण क्या है वो एक बात और बता दूं, गांव में कहावत की जाती है कि पैसे से आदमी की औकात बदल सकती है, हैसियत नहीं। तो उस आदमी की हैसियत वही है
जो पहले थी। तो अपनी हैसियत में रह करके बात करनी चाहिए, क्योंकि आसमान में थूका हुआ मुंह पर आके गिरता है। स्मृति ईरानी की तरह इनका भी आलम वही होना है। राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है। किसने कहा? अनुराग ठाकुर किसने कहा? अनुराग ठाकुर, मैंने कहा हैसियत क्या उस व्यक्ति की? जो व्यक्ति राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, जननायक हैं, पूरा विश्व ने जानता है अपनी नीतियों के बारे में, वही एक ऐसे अकेले इंसान है जो गरीब से लेकर अमीर तक को एक दिशा में देखते हैं। वो बताएंगे। जो अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों की शादी में पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए निमंत्रण पत्र के पहुंच रहे हैं। और एक हमारे नेता हैं जिनको निमंत्रण देने के लिए बड़े बड़े सेठ, वो धन्ना सेठ आए, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश की लड़ाई अंबानी और अडानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, एक सांसद हैं बीजेपी की, कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ड्रग्स लेती है। नहीं, कंगना रनौत को आप क्या बात कर रहे हैं? क्या कंपैरिजन कंगना रनौत का? जो लोग पैसे के लिए अपना अभिनय करते हैं, उनका क्या एक जननायक से आप उनका एक कंपैरिजन करेंगे? मैं समझता हूँ उनकी बात ही करनी बेकार है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा। कंगना रनौत क्या पता राहुल गांधी ड्रग्स ले रहे हैं? राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं। कभी बीजेपी की तरफ बोल देता है कि राहुल गांधी बच्चे हैं, तो क्या बच्चे को विपक्षी नेता बना दिया प्रतिपक्ष? अगर हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता से कंगना रनौत ये सवाल पूछे, आरोप लगाया है उन्होंने। नहीं, आरोप ही लगा दिया। कल नहीं भाई, मेरे सवाल का जवाब सुन लो भाई। कंगना रनौत की औकात और हैसियत है राहुल गांधी के सामने? क्या है कंगना रनौत? देश और दुनिया जानती है। सम्मानित महिला सम्मानित महिला है, इसलिए मैं कैमरे पे कुछ नहीं जानना चाहता था। किस पर्दे पे कहाँ किसने क्या नहीं देखा है, तो राहुल गांधी के बारे में वो क्या सवाल करेगी? राहुल गांधी से सवाल करती करती स्मृति ईरानी कहाँ पहुँच गई? स्मृतियों में। तो औकात ना भूले कंगना रनौत, वो भी स्मृतियों में पहुँच जाएगी। राहुल गांधी जननायक है, राहुल गांधी जमीन का नेता है। कंगना रनौत जैसी धूल मौडी मिलेंगी। राहुल गांधी बता देते कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, तो बात ही खत्म हो जाती। वो कह रहे मैं नहीं बताऊंगा, इतना मुद्दा ही नहीं उछलता। किसने पूछा ब्राह्मण है, यादव है, गुजर है, जाट है, ये किसने पूछा? तो जनेऊ डहारी है ना। जब अगर संसदीय परंपराओं का ज्ञान ना हो, अगर संसदीय गरिमा को में रहने का सलीका ना हो, और भारतीय संविधान और भारतीय कानून की और भारतीय संविधान की जानकारी ना हो, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के छछूंदर इसी तरह के सवाल करते हैं। और विपक्ष के नेता का दिल कितना बड़ा है। उसने कहा मुझे अनुराग ठाकुर से कोई शिकायत नहीं है। ये अनुराग ठाकुर ने अकेले राहुल गांधी से नहीं पूछी जात, ये हिंदुस्तान की उस सारी जनता से जात पूछे जिन्होंने राहुल गांधी में विश्वास व्यक्त किया है। और जातीय धर्म का खेल खेल कर ही तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। आखिर हर मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान, धर्म और जात, यही तो नारा है, यही तो काम है उनका। इसके सिवा पिछले 10 साल में थोड़ी कुछ हुआ है। राहुल गांधी जी ने कह दिया मुझे कोई माफ़ी की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे रोज अपमानित करिए, आप मुझे रोज गाली दीजिए, लेकिन राहुल गांधी का दृढ़ संकल्प है इसी सदन में हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन ये है उसका जवाब। अनुराग ठाकुर ने ये भी बोला कि ये दूसरों की बुद्धि से चलते हैं, पर्ची लेते हैं फिर बोलते हैं। अनुराग ठाकुर पर अपनी बुद्धि है। मैं पूछना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर वही है जो रीना ठाकुर के खानदान से आते हैं? इसका जवाब मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर इंटरव्यू दूंगा आपको, और उनसे पूछ लेना कि रीना ठाकुर कौन है।